ओम परमात्मने नमः। गीता जी का दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। अर्थ, हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो यह निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसको समझते हैं। 71वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि मनुष्य को चाहे जिस तरह से भी हो, जो भी मार्ग मिले, उसका मुख्य उद्देश्य शांति को प्राप्त करना ही है। शांति के लिए कामना, ममता, स्प्रिया और अहंकार रहित होना ही है। जब तक इंसान में अपना व्यक्तित्व रहेगा तब तक इनका मिटना भी संभव नहीं है। और व्यक्तित्व संसार को लेकर, शरीर को लेकर ही रहता है कि मैं राम हूँ कि श्याम हूँ, पिता हूँ कि पति हूँ कि पुत्र हूँ, ज्ञानी हूँ कि भक्त हूँ कि व्यापारी हूँ कि पंडित हूँ, धनी हूँ, मंत्री हूँ, अफसर हूँ। ये सब व्यक्तित्व संसार को लेकर ही होते हैं। और जब ये व्यक्तित्व रहेगा तो इनके साथ जुड़ी हुई जो बातें होंगी वो सब करनी ही पड़ेंगी। और इस तरह से हम उलझे ही रहते हैं। तो जब तक ये बात हमारी बुद्धि में रहती है तब तक इन बातों को बनाए रखने के लिए और इनको बढ़ाने पर ही हमारा सारा फोकस रहता है। और संसार के स्वभाव के अनुसार ये हमेशा तो रहेंगे नहीं, इनका क्षरण तो होना ही है। और इनके क्षण के साथ, इनकी घटती बढ़ती के साथ ही हम भी अपना घटना बढ़ना, सुखी दुखी होते रहते हैं। यह तो हम सारे मनुष्यों की बात हुई। तो इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं अगर इन बातों को समझना है। कौन सी बातों को? जैसे बताया कि ज्ञानी स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे चलता है, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि वह अपने को 3 तरह से बांट कर चलता है। जैसे एक शरीर, तो शरीर क्या है? शरीर संसार का है, संसार से बना है, संसार के लिए है, संसार तक ही है। संसार की कामना, संसार में ममता, संसार को लेकर अहंकार, ये संसार को ही प्राप्त करा सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं परमात्मा से बिछड़ा हुआ हूँ, संसार और परमात्मा के बीच में पड़ा हुआ। संसार की तरफ वासना होने के कारण ही मुझे संसार मिला है, संसार का रास्ता मिला है। फिर मुझे करना क्या है? तो मेरा लक्ष्य है जहाँ से मैं आया मुझे वहीं वापस आना है, परमात्मा की प्राप्ति। संसार की प्राप्ति नहीं, संसार में तो हम ऑलरेडी आ ही गए हैं। अब हमें संसार से आगे बढ़ना है। लेकिन संसार से आगे कैसे बढ़ेंगे? तो संसार से आगे हम संसार को परख करके, इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है, संसार की नहीं। मैं कुछ नहीं हूँ, परमात्मा का ही एक हिस्सा हूँ। परमात्मा से अलग तो नहीं हूँ, पर संसार को लेकर अपने को परमात्मा से अलग मान लिया। जैसे कोई बालक जब तक पिता के पास रहता है तो पिता का ही एक हिस्सा है, पिता की सारी संपत्ति ही उसकी संपत्ति है। पर वही जब बड़ा होकर के पिता से अलग अपना बंटवारा मांगता है तो पिता उसको दे देता है, तो उतने का ही हिस्सेदार बन जाता हो कि वह तू ऐसा ही है, बस ये है, बस बाकी मेरा कुछ नहीं है, पिता का ही। या यूँ समझें कि जैसे हम संसार में रहते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में ये देश है, ये देश है, ये गांव है, ये फलाना है, ये फलाना, इस तरह से ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाई का है, पापा, इस तरह पृथ्वी को बांट देते हैं और बांट के इस्तेमाल करते हैं। पर पृथ्वी तो ज्यों की त्यों पड़ जाती है। पृथ्वी में तो तुम्हारे बांटने से तो पृथ्वी बढ़ नहीं जाती। पृथ्वी का मिट्टी, पत्थर, पदार्थ है, यहाँ से वहाँ तो हम कर सकते हैं, इधर से उधर, पर पृथ्वी से अलग तो कहीं नहीं जा नहीं सकते, पृथ्वी में ही पड़ा रहता है। ऐसी हमारी उछल कूद परमात्मा में ही है। हम परमात्मा से कोई अलग तो नहीं है, लेकिन हमने अलग मानने के कारण ही हमें उछल कूद में जाते हैं।
हम परमात्मा के ही हैं। परमात्मा तत्व को जानना ही हमारा उद्देश्य है। संसार को तो इस्तेमाल करना है। संसार हमारी मंजिल नहीं है। संसार हमारी मंजिल नहीं है। संसार एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी से, शरीर रूपी सीढ़ी से हमें परमात्मा तक पहुंचाना है। परमात्मा रूपी सूर्य के कारण ही प्रकाश रूपी जीव और छाया रूपी संसार, इनकी सत्ता है। परमात्मा की तरफ चलें तो आनंद, संसार की तरफ चलें तो मोह। इस बात को समझना है और अंत काल में यह स्थिति बनी रहे, हमारी ये समझ बनी रही है, तो परम शांति की प्राप्ति हो सकती है या हो ही जाती है। शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की जो स्वतंत्र, असत की तो कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। सत से ही असत को सत्ता मिली है। अगर असत को जान लिया, अगर असत को जानकर असत की निवृत्ति नहीं हुई तो हमने कुछ सीखा ही सीखा है, जाना कुछ नहीं है। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में अगर ज्ञान से भी असत की निवृत्ति नहीं हुई तो केवल मन में तो असत की सत्ता रहती ही रहती है। जैसे कि हम रास्ते पर जा रहे हों और रास्ते में चलते हमें आगे कुछ सांप की तरह कोई चीज़ दिखती है और हम वहीं से लौट जाते हैं, डर जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? भाई सांप नहीं है तो भी हमारे मन में रहता है हाँ यार सांप तो है भाई, काट लेगा, ये कर लेगा, 50 डर हमारे अंदर बैठ जाएंगे। और अगर हम उसके करीब जाते हैं, जाकर देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो वह रस्सी थी, सांप नहीं था। तो जो रस्सी में सांप दिख रहा था वह असत था हमारे अज्ञान के कारण, लेकिन उसमें सांप की सत्ता तो थी। बस सांप को हमने जाना होगा, कभी देखा होगा, तभी तो हमें उस रस्सी में सांप दिखा। लेकिन जैसे हमने उसको जाने की रस्सी नहीं, ये सांप नहीं रस्सी है, तो सांप भी गायब हो गया और सांप के काटने जो होने वाला जो भय था वह भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही संसार के करीब जाकर हम संसार को जानें तो संसार से होने वाला भय भी और संसार में हमारा निवृत्त हो जाता है। धन्यवाद।